हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेटा की तरफ से नया ऐप लॉन्च हो चुका है, हम सबको पता चल गया है, जिसका नाम है थ्रेड्स, जो कि एक एक्टिव राइवल है ट्विटर का। बहुत लोगों को लग रहा है कि एक राइवल बन सकता है। ये राइवल बन चुका है। पहले दिन ही 30 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे इस ऐप के, और अभी तो 70 मिलियन। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स और बहुत लोगों का मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि नंबर शो कर रहा है ना कि आप कितने वे यूज़र हो, कितना नंबर पे आपने डाउनलोड किया है वर्ल्ड वाइड इस ऐप को। तो बहुत लोगों का मैंने 90 मिलियन भी देखा है। तो क्लियरली 70 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, वेयर एज ट्विटर के मंथली एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड इज अराउंड 450 मिलियन। एक रीजन ये भी है कि ट्विटर के जो यूजर्स हैं उसमें से 87% के आसपास जो यूजर्स हैं वो इंस्टाग्राम यूजर भी हैं, जबकि 450 मिलियन ट्विटर के यूजर्स हैं मंथली। इंस्टाग्राम के 2.35, कई जगह मैंने 2.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स भी देखा। कितना दिमाग लगा के थ्रेड्स को बनाया हुआ है। 2016 से इस ऐप पे काम चल रहा है। $16 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट हो चुका है इस ऐप में। तो इसको बहुत स्मार्ट तरीके से मेटा ने इनकॉर्पोरेट किया है इंस्टाग्राम से। आप बस अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, अपने प्रोफाइल को ओपन करो, ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, वहां पे आप जाओ, आपको थ्रेड्स दिख जाएगा, न्यू करके आएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, वो जैसे ही आप क्लिक करोगे आप सीधे प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां से आप डाउनलोड कर लो इस ऐप को, और 1 क्लिक करते ही पूरा का पूरा आपका इंस्टाग्राम का जो डेटा है वो आपके थ्रेड्स अकाउंट पे आ जाएगा। अगर आप वहाँ वेरीफाइड हो तो यहाँ पे भी वेरीफाइड हो जाओगे। आप चाहो तो जिनको आप वहाँ पे फॉलो करते हो डिट्टो उनको ही यहाँ फॉलो कर लो। इतनी छोटी सी चीज से इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो इसके पीछे जो माइंड है, ट्विटर के पीछे जो माइंड है और थ्रेड्स के पीछे जो माइंड है, मतलब इलॉन मस्क और ज़करबर्ग, इनका थॉट प्रोसेस भी कैसा है फ्यूचर को लेके। एक तो ट्विटर को भी मैं साल 2 साल पहले यूज नहीं करता था। जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आया तो मैंने ट्विटर पे भी अपना प्रोफाइल बनाया। मुझे पर्सनली जब मैंने पहली बार ट्विटर को ओपन किया और खास करके फोन में, तो मुझे ट्विटर अच्छा लगा। पर अभी जो थ्रेड्स है ना, थ्रेड्स एक तो इनिशियल फेज में है। थ्रेड्स का जो UI UX है, मतलब यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये चीज ट्विटर से ज्यादा अच्छी लगी। अभी मुझे लग रहा है ट्विटर बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है। ट्विटर पे एड्स वगैरह भी बहुत ज्यादा चलने लगे। बहुत ज्यादा ट्विटर पे पॉलिसीज चेंज हुई है जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। मार्क ज़करबर्ग 15 साल से लगे हुए हैं ट्विटर को खरीदने के लिए, पर ये चीज़ हो नहीं पाई। बीच में मार्क ज़करबर्ग फिर इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को खरीदने में बिजी हो गए थे, और भी फेसबुक को भी डेवलप कर रहे थे, और फर्दर फाइनली इलॉन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर को। और इलॉन मस्क के खरीदने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली है। जैसे वेरिफिकेशन मार्क जो है वो पेड हो गया। ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ बहुत पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन देख के एक अथॉरिटी फील होती थी कि हाँ यार ये कुछ है ये शख्स, लेकिन अब तो लगता है कि चेक करना पड़ता है कि इसका वेरिफिकेशन ओरिजिनल है या नहीं। अब ये भी इलॉन मस्क ले आए हैं कि आप कितना ट्वीट्स पर डे देख सकते हो। अगर आप वेरीफाइड हो तो इतना देख सकते हो, नहीं हो तो इतना ही देख सकते हो। तो इसके वजह से लोग थोड़ा सा स्विच ऑफ भी हो रहे हैं ट्विटर से। और एक तो और अजीब सा थ्रेड्स का नियम मेटा ने बना दिया है कि आप घुस तो जाओगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। तो उसके वजह से बहुत लोग जो आ गए हैं वो भी देखते हैं कि चलो यार यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि जो नए यूजर्स हैं, जो एस्टैब्लिश्ड बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए तो वो तो थ्रेड्स पे भी आएंगे तो उनको अच्छा खासा फॉलोअर वहां पे मिल जाएगा। पर जो नए यूजर्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कभी ट्विटर बनाया है, ट्विटर का अकाउंट ही नहीं है उनका, या है भी तो कभी कभार खोला, साल 2 साल 3 साल में भूल भी गए हैं पासवर्ड वगैरह। तो वैसे लोग जब थ्रेड्स पे जाएंगे ना और उनको वही फॉलोअर मिलेंगे जो इंस्टाग्राम पे थे, इट्स लाइक कि आप सेम लोगों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गए। तो आप इंजॉय करोगे ना उस घर को उन्हीं लोगों के साथ। पर इसके साथ जब मैंने थ्रेड्स को यूज किया, एक तो मुझे इसका यूजर एक्सपीरियंस आसान लगा, क्योंकि डायरेक्ट इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। आप कुछ भी थ्रेड करो, मतलब जैसे ट्विटर पर ट्वीट करते हैं वैसे थ्रेड्स पे अगर कुछ भी थ्रेड पोस्ट करो, इजीली आप उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकते हो, जो कि आदत है, मेरी तो है। लेकिन ट्विटर पे क्या होता था, ट्विटर पे कुछ मैंने ट्वीट किया, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको क्रॉप करो, तब जाके वो इंस्टा स्टोरी पे लगता था। तो ये बहुत सीमलेस हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और मेटा का और मार्क ज़करबर्ग का भी ये कहना है कि हमने इसको मेन स्ट्रीम ट्विटर का राइवल या कॉम्पिटिशन बनाने के लिए हम नहीं लाए हैं। हमारा इंटेंट है कि इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से लोग माइक्रो ब्लॉगिंग, मतलब वो टेक्स्ट फॉर्मेट के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। सर्वे करके देखा गया है कि ट्विटर पे जो यूजर्स हैं उनमें से 55% ने कहा कि हम ट्विटर पे सिर्फ ट्वीट करने या दूसरे का ट्वीट देखने ही नहीं आते हैं, हम न्यूज के लिए भी आते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली वो किसी का पोस्ट ही है, पर इंटेंट ये होता है कि हमें जानना है, न्यूज चाहिए हमें। मेटा ने कहा कि हमारा थ्रेड्स को लेके ये मेन मोटिव नहीं है कि लोग न्यूज के लिए आए, लोग इंटरेक्ट करने हैं। पर एक चीज और मुझे डिफरेंस जो दिखी, जैसे इंस्टाग्राम है जहां पे आप जिसको फॉलो करते हो आप उनके पोस्ट्स देखते हो। अगर आप 4 दिन तक इंस्टाग्राम नहीं खोलते हो, पता नहीं ऐसा कोई होता भी है, लेकिन मान लो अगर किसी ने 4 दिन तक इंस्टाग्राम नहीं खोला, लेकिन वो किसी के कंटेंट से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, वो एंजॉय करता है उसका कंटेंट, उसका रील, तो उस इंसान ने अगर 4 दिन पहले भी पोस्ट किया है ना, आप 4 दिन बाद भी अगर अपना इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको अपने फीड पे उसका पोस्ट दिखेगा। ये चीज बहुत बढ़िया, क्योंकि वो इंस्टाग्राम का जो पोस्ट भी होता है वो सिग्निफिकेंट स्पेस लेता है आपके फोन स्क्रीन पे, अगर मान लो। वेयर एज जो टेक्स्ट फॉर्मेट है थ्रेड्स पे फॉर एग्जाम्पल, वो छोटा छोटा होता है,
और बहुत फास्ट मूव होता है। ट्विटर पे क्या है, हैशटैग का एक एल्गोरिदम है जिसके वजह से चीजें पुल हो पाती हैं। जैसे ही मैंने थ्रेड्स पर रजिस्टर किया, कुछ घंटों के अंदर ही मेरे फॉलोअर्स क्रॉस कर गए ट्विटर के फॉलोअर्स को। मतलब ट्विटर पे मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उससे ज्यादा थ्रेड्स पे हो गए। लेकिन ट्विटर पे जब भी मैं कुछ ट्वीट करता हूं, वहां पे मैं कुछ हैशटैग अगर लगा देता हूं तो उस हैशटैग्स के हेल्प से वो चीज पिक हो जाती है और इंगेजमेंट बढ़ जाता है। वेयर एज थ्रेड्स पे ज्यादा फॉलोअर होते हुए भी, क्योंकि हैशटैग का कोई फीचर नहीं है, वो चीज उन लोगों को भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है जो मेरे फॉलोअर्स हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि इंस्टाग्राम पे वो चीज सामने दिखती है और अच्छा खासा स्पेस कंज्यूम करती है, तो लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है। थ्रेड्स पे क्या हो रहा है, ये चीज मेन फीड पे इतना ज्यादा तेज मूव कर रही है ना कि जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स भी हैं, जब तक बहुत बड़े नंबर पे नहीं है, उनको वो चीज दिख ही नहीं रही है। जो कि मैंने देखा कि मेरे पोस्ट पे फिलहाल इंगेजमेंट बहुत ही कम आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ट्विटर से डबल से भी ज्यादा फॉलोअर लेके भी ट्विटर के आधे से भी कम लाइक्स और इंगेजमेंट आ रहे। इंगेजमेंट तो दिख ही नहीं रहा है वहां पे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एल्गोरिदम होना चाहिए थ्रेड्स पे, जिसकी वजह से नए लोगों के जो थ्रेड्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो भी पिक हो पाए। क्योंकि ये यूट्यूब पे भी है, ये इंस्टाग्राम पे भी है, नए क्रिएटर्स को भी प्रमोट करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स। मुझे उम्मीद है ये विथ टाइम ये चीज थ्रेड्स पे भी होने लगेगी। क्योंकि आप चाहे इंस्टाग्राम को ले लो, चाहे यूट्यूब को ले लो, चाहे व्हाट्सएप को ले लो, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा चेंज किए हैं विथ टाइम। खास करके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की अगर बात करें, यूट्यूब भी हुआ है लेकिन यूट्यूब गूगल का है। ये दोनों जो मेटा के हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तो बहुत ज्यादा बदले हैं। खास करके जब से ये मेटा के हो गए हैं, तो मेटा तो स्पेशलाइज ही इस चीज में करता है कि वो कांस्टेंट अपग्रेड करता रहता है चीजों को। थ्रेड्स पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा अपग्रेड करेंगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मेटा के अंडर में है। ऑलरेडी ट्विटर के कई सारे राइवल्स हुए हैं पास्ट में, लेकिन किसी ने इतना बड़ा मार्केट शेयर गेन नहीं किया है। कोई इतने बड़े ग्रुप का, मतलब कोई इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का स्टार्टअप नहीं था, कोई ऐप नहीं था। उसके वजह से वो कहीं ना कहीं फेड आउट कर गया, लोग भूल भी गए उनके बारे में। लेकिन थ्रेड्स इज नॉट लाइक दैट। ऑल्सो मैंने थॉट प्रोसेस स्टडी किया इलॉन मस्क का और मार्क ज़करबर्ग का, तो पता चला कि मार्क ज़करबर्ग इज मोर प्रोसेस ओरिएंटेड, सिस्टम ओरिएंटेड, डिलिबरेटिव, कोऑपरेटिव, डेटा ड्रिवन, उस टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं मार्क ज़करबर्ग। वेयर एज इलॉन मस्क फर्स्ट प्रिंसिपल से चलते हैं, एग्रेसिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, इनोवेशन करना उनको पसंद है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से इलॉन मस्क चलते हैं, मतलब जैसे मेरे सामने ये रिंग लाइट है, वो पूरा तोड़ देंगे इसको, फंडामेंटल चीज़ों को समझेंगे, फिर से बिल्ड करेंगे, तो एक नई चीज़ बिल्ड होगी, उससे एक अलग अंडरस्टैंडिंग होगा, एक अलग चीज़ बिल्ड होगी। तो ये फर्क है दोनों जन के अप्रोच में। अगर सोशल मीडिया की बात करें मेनली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एज मार्क ज़करबर्ग को हो सकता है, क्योंकि वो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को लेकर वो भी चाहिए था उनको, जिसके लिए वो ट्विटर लेने के लिए 15 साल से लगे हुए थे, पर वो हो नहीं पाया। तो अब वो ले आए हैं अपना ट्विटर अल्टरनेटिव, और जो कि बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रहा है यूजर्स के तरफ से। चीज़ें बहुत एक्साइटिंग मोड पे हैं कि आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में कौन रहेगा लीडिंग प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है यहाँ पे भी एक डेटा आता है जो मैंने स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि जैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखें, तो टिकटॉक का जो कंटेंट कंज्यूम होता है वर्ल्ड वाइड, दैट इज अराउंड 200 मिलियन आवर्स पर डे। वेयर एज इंस्टाग्राम का, मतलब रील्स का जो नंबर है, वो है 17.6 मिलियन पर डे। 17.6 मिलियन आवर्स पर डे इज नॉट अ स्मॉल नंबर, लेकिन अगर आप टिकटॉक के कंपैरिजन में देखो तो काफी कम है। टिकटॉक का 200 मिलियन है। एक डेटा और भी है कि जब से इंस्टा में रील आया ना, तब से लोगों का एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे 25% ऑन एन एवरेज एक्स्ट्रा बढ़ गया। और ये जो 17.6 मिलियन आवर्स पर डे का नंबर है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का भी है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट यूजर है इंस्टाग्राम का। वैसे ही थ्रेड्स का भी मुझे लगता है ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज की लगती है कि आने वाले टाइम में ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा और उसके आसपास थ्रेड्स भी रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज और है, ये जो 70 मिलियन प्लस का नंबर है थ्रेड्स के लिए, ये तब है जब यूरोपियन यूनियन में अभी तक एक्सेस नहीं मिला है थ्रेड्स को। रीजन, यूरोपियन यूनियन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कुछ डिस्प्यूट है मेटा और यूरोपियन यूनियन की जो अथॉरिटी है उसके बीच में। वो जैसे क्लियर हो जाएगा, थ्रेड्स यूरोप में भी घुसेगा और ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करेगा, तो ये नंबर फर्दर इंक्रीज करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखना कि क्या होता है। वैसे दोनों ही प्लेटफॉर्म्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। अभी मैं थ्रेड्स को भी काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ। मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बीट फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ट्विटर, सब जगह कंटेंट पोस्ट होते रहते हैं। इसके बाद जैसे हमने देखा कि मेटा ऐसी बड़ी कंपनी और मार्क ज़करबर्ग जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर हमारी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, फर्दर और भी बड़े ग्रुप्स हैं ऐसे ही, जैसे टाटा ग्रुप हो गए, जिन्होंने मतलब अब मिशन बना लिया है कि इंडिया में आईफोन का कॉस्ट कम करना है। एप्पल तो कॉस्ट कम करेगा नहीं आईफोन का, क्योंकि वो उसको एक लग्जरी प्रोडक्ट जैसा भी सेल करता है, पर और जो चीज़ें हैं जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और जो फर्दर चीज़ें जो कॉस्ट में ऐड होती हैं, उनको कम करके कैसे कॉस्ट कम किया जा सकता है, ये
एक मिशन है एप्पल का, सॉरी टाटा ग्रुप का। तो ये कैसे है, कितना कॉस्ट कम हो सकता है, कैसे कम होगा आईफोन का कॉस्ट, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो फिर आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो, खास करके मिड रेंज या फ्लैगशिप लेवल का, जो कि आजकल नॉर्मल हो गया है, तो वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जो सिर्फ नाम के बेसिस पे आपसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं उन फीचर्स के नाम पे, अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।